तो देखिए एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6। इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, चारों क्या है वर्टिसेस हैं, यानी कि किनारे हैं किसके, एक पैरेललोग्राम के। ये चारों किनारे हैं ए बी सी डी और इनको ऑर्डर में लिया गया, मतलब कि लाइन से। पहला पॉइंट है ये, ए है, बी है, सी है, डी है, ऐसे ही तो हमने लाइन से लिख दिया इसको। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे, x और y दो जगह पे, इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो आपको पता होगा पैरेललोग्राम्स के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को इक्वली काटते हैं, मतलब कि ये दोनों बराबर होता है और ये दोनों बराबर होता है, बाइसेक्ट करता है। तो O क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, AC का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, और BD का भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो आपको पता होगा मिड पॉइंट थ्योरम से अगर कोई पॉइंट जो है वो किसी लाइन को बीचों बीच काट रहा है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला या थ्योरम आप जो भी कहें उसको हम लोग लिख सकते हैं। कैसे, तो उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, अगर ओ बी डी का मिड पॉइंट है या एसी का मिड पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई निकालने के लिए आपको यहाँ पे रेशियो का जरूरत नहीं है, सीधे आप क्या करेंगे x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ये क्या निकल जाएगा उस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो हम लोग अगर क्या लिखते हैं यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एज वी नो diagonals of parallelogram bisect each other। bisect मतलब बराबर भाग में बांटता है, bisect each other। so O is the midpoint of both AC and BD। तो O क्या होगा, AC का भी मिड पॉइंट होगा और BD का भी मिड पॉइंट होगा। तो फॉर AC, फॉर लाइन AC हम लोग देख लेते हैं पहले। AC लाइन के लिए कौन कौन सा पॉइंट हम लोग देखेंगे, A लेंगे और C लेंगे, और O क्या है, मिड पॉइंट है। तो O का कोऑर्डिनेट हम लोग निकालेंगे। O के कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट O x y। O का कोऑर्डिनेट को x y मान लेते हैं, सॉरी x y पहले से माना हुआ है, हम लोग A भी मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट को। तो O क्या हो जाएगा यहाँ पे, OAB का फॉर्मूला AC के टर्म में। जब हम लोग AC का बात करेंगे तो यहाँ पे x1 x2 कौन बन जाएगा, ये बन जाएगा x1 y1 और ये बन जाएगा x2 y2। जब हम लोग BD लाइन के लिए देखेंगे तो ये बन जाएगा x1 y1, ये बन जाएगा x2 y2। ऐसे आपको करना है। तो फॉर्मूला क्या है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो ये है x, इसका x कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट ये है, तो 1 + x/2 लिख देंगे, 1 + x/2। फिर क्या करना है, y1 + y2/2 यानी कि दोनों के y कोऑर्डिनेट को जोड़ना है। तो यहाँ 2 है और यहाँ 6 है, तो 2 + 6 लिखेंगे और नीचे 2 लगा देंगे। ये हो गया O का कोऑर्डिनेट फॉर लाइन AC के लिए। तो इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं x + 1/2, ये हो जाएगा 6 2 8, 8/2 कितना होता है, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, तो आप यहाँ 4 लिख सकते हैं। तो ये हो गया O का कोऑर्डिनेट जो हमने लाइन AC के लिए निकाला है। अब लाइन BD के लिए देख लेते हैं। जब हम लोग लाइन BD के लिए देखेंगे तो ये बन जाएगा x1 y1, ये बन जाएगा x2 y2। फिर से हम लोग पॉइंट लिखेंगे OAB, तब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे x कोऑर्डिनेट जोड़ेंगे तो 4 + 3/2, 4 + 3/2, और y कोऑर्डिनेट जोड़ेंगे तो y + 5/2, y + 5/2। तो यहां से O का कोऑर्डिनेट क्या मिला, OAB यहां से आपको मिल गया 7/2 और यहाँ पे y + 5/2। ठीक है, 4 + 3 7 हो गया। अब आपको बताया जाए यहाँ पे AC लाइन के लिए O अलग है और BC लाइन के लिए O अलग तो नहीं है। O तो यहाँ पे एक ही पॉइंट है जो हमने AC के लिए और BD के लिए अलग अलग निकाला हुआ है। तो ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग इक्वेट कर लेंगे यहाँ पे, इक्वेटिंग बोथ वैल्यूज ऑफ O, या पॉइंट O आप लिख सकते हैं, ऑफ पॉइंट O। पॉइंट O के दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, हम लोग इक्वेट करेंगे। तो x + 1/2 किसके बराबर होगा, 7/2 के, क्योंकि x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा और y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। यहाँ 4 है, यहाँ पे y + 5/2 किसके बराबर होगा, 4 के। अब आपको बस इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ देखिए दोनों के नीचे 2 है तो कट जाएगा, तो x + 1 = 7 बचा। तो x = क्या हो जाएगा, 7 - 1 तो 6, जो कि प्लस में था तो बन जाएगा तो माइनस बन जाएगा। तो देखिए जो
ओ पॉइंट था उसका एक्स कोऑर्डिनेट 6 मिल गया आपको, ये इधर डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा 8। ये 5 प्लस में था उधर गया माइनस में, तो y इक्वल टू मिल गया 3। देखिए हम लोग को निकालना क्या था यहाँ पे, x और y का जो वैल्यू निकालना था, तो x और y का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। तो हेंस x इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 3। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।